फाइस अकाउंट जैसे ही लॉगिन करते हैं तो ये विंडो ओपन हो जाता है। नॉर्मली यहाँ पे देखेंगे राइट साइड पे यहाँ पे वॉच लिस्ट है, तो यहाँ पे हम क्रिएट भी वॉच लिस्ट कर सकते हैं। और फाइस में एक खासियत है, यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट उन्होंने वॉच लिस्ट बना के दी है। जैसे कि यहाँ पर मैं यहाँ पे निफ्टी 50 को सेलेक्ट करता हूँ, तो निफ्टी 50 का ऊपर अगर देखोगे आप निफ्टी 50 इंडेक्स, यहाँ पर मैंने क्लिक किया तो यहाँ पे इंडेक्स का चार्ट ओपन हो गया है। उसके नीचे अगर देखोगे आप तो 50 स्टॉक जो निफ्टी 50 में लिस्टेड है उनका यहाँ पे पूरा डाटा आ जाएगा। तो यहाँ पे अगर मैं बजाज ऑटो को सेलेक्ट करता हूँ तो यहाँ पे बजाज ऑटो का चार्ट हो जाता है ओपन। और यहाँ पे चार्ट पे आप टेक्निकल एनालिसिस सब चीज़ें कर सकते हो। तो नॉर्मली हमें देखेंगे, और यहाँ पे अगर वॉच लिस्ट देखोगे आप तो निफ्टी बैंक है, तो यहाँ पे सभी प्राइवेट बैंक यहाँ पे आती है। अगर आपको और देखना है तो एफएमसीजी है, तो यहाँ पे सब गोदरेज है, हिंदुस्तान यूनिलीवर है, नेस्ले, सभी स्टॉक यहाँ पे आपको दिखने चालू हो जाएगी। और आपको खुद से वॉच लिस्ट बनानी है, तो मैंने यहाँ पे वॉच लिस्ट बनाई है। तो यहाँ पे देखिए मैंने वॉच लिस्ट बनाई हुई है। और यहाँ पे अगर आप यहाँ पे परसेंटेज पे सेलेक्ट करते हो तो ये यहाँ पे आपको उस दिन का दिखेगा कि जिसने सबसे ज़्यादा गेन किया है और सबसे ज़्यादा लॉस किया है। जैसे कि नॉर्मल देखेंगे अदानी एंटरप्राइजेस ने 6% माइनस है, और अगर यहाँ पे ऊपर देखेंगे माइंड ट्री तो वो 1.42% से अप हुआ है। ये हो गया वॉच लिस्ट का। राइट साइड में अगर आप देखोगे लेफ्ट साइड में तो एक बॉक्स आता है, यहाँ पे ब्लॉक्स को मैंने क्लिक किया तो यहाँ पे दिखता है कि यहाँ पे आप मल्टीपल चार्ट लगा सकते हैं वन स्क्रीन पे। अगर मैं यहाँ पे 2 चार्ट लगाना है मुझे, अगर एनालिसिस करने के लिए, मैंने ऊपर बजाज ऑटो लगा दिया, तो नीचे मुझे रेडिको खेतान लगाया मैंने। तो यहाँ पे मैं एक स्क्रीन में 2 स्टॉक में मैं 2 स्टॉक के चार्ट में एनालिसिस कर सकता हूँ। और टोटल टोटल यहाँ पे टेक्निकल एनालिसिस इस पे आसान तरीके से मैं कर सकता हूँ। अगर मुझे यहाँ पे 3 लगाने हैं चार्ट, तो मैं यहाँ पे 3 चार्ट भी लगा सकता हूँ। मुझे आईसीआईसीआई बैंक यहाँ पे लगाना है, आईसीआईसीआई बैंक, रेडिको खेतान और बजाज ऑटो। तो यहाँ पे मैं टेक्निकल एनालिसिस इस तरह से कर सकता हूँ। तो अभी मैं दिखाने के लिए एक चार्ट यहाँ पे करता हूँ। उसके बाद में आपको सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है कि यहाँ पे यूज़र सेटिंग्स है। यहाँ पे आप चार्ट में अगर क्लिक करते हो तो कॉर्पोरेट एक्शन आपको यहाँ पे अगर आपने सेलेक्ट कर दिया तो आपको उस चार्ट के नीचे कॉर्पोरेट एक्शन दिखेगी। शो कंटिन्यूस फ्यूचर्स चार्ट ऑटो सेव। अगर आपको चार्ट ऑटो सेव करना है तो यहाँ पे आप ऑन कर सकते हो। थीम है, यहाँ पे आप डार्क भी कर सकते हो, लाइट भी हो सकती है। शो ट्रेड्स नोटिफिकेशन, तो आपने जब कोई भी स्टॉक बाय कर लिया, अगर सेल कर लिया, तो यहाँ पे आपको मोबाइल पे नोटिफिकेशन आ जाएंगे, तो इसका ऑप्शन आप कर सकते हो। तो ये ऑर्डर विंडो है। तो ऑर्डर विंडो में क्या है कि आप प्री डिसाइड ऑर्डर यहाँ पे सिस्टम में लगा सकते हो। तो इसकी वजह से क्या हो जाएगा, अगर आपने एक्चुअल प्राइस या यहाँ पे इंट्राडे अगर ये आपने अगर सेलेक्ट करके रखा, तो आप जब ऑर्डर प्लेस करोगे तो वहाँ पे आपको यही दिखेगा। आपको वहाँ पे ऑर्डर सेलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं। जैसे कि आप अगर आपने ऑर्डर टाइप में मार्केट सेलेक्ट कर लिया तो यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट मार्केट ही आएगा। अगर आपने लिमिट कर दिया तो बाय डिफ़ॉल्ट वहाँ पे लिमिट ही आएगा। तो ये सिंपल है। और एग्ज़िट ऑल पोजीशन, यहाँ पे अगर आपको कोई अगर आपको आपने फ्यूचर में ले लिया, ऑप्शन में ले लिया, स्टॉक कुछ बाय कर लिया और आपको एक साथ ही सबको स्क्वायर अप करना है, तो यहाँ से आप एग्ज़िट ऑल सेगमेंट में यहाँ पे क्लिक करके आप एग्ज़िट कर सकते हो तुरंत। उसके बाद ऑप्शन आता है ऐड फंड्स। तो ये ऐड फंड्स में मैंने अगर क्लिक किया तो यहाँ पे सिंपल है कि आपके अकाउंट में जितना फंड है आपको अगर ऐड करना होगा तो आप यहाँ पे अमाउंट डाल देंगे और यहाँ पे नीचे यूपीआई आईडी डाल के आप ऐड कर सकते हो आपके अकाउंट में। उसके बाद वाला जो ऑप्शन है जो मैंने अभी आपको बताया कि सेटिंग में एग्जिट ऑल पोजीशन, अगर आपकी पोजीशन चालू है और आपको एग्जिट करना है तो यहाँ पे आपने क्लिक कर दिया और ओके कर दिया तो तुरंत आपकी सभी पोजीशन स्क्वायर अप हो जाएगी। उसके बाद आपको ये इंडिकेटर आता है ऑप्शन, यहाँ पे आप यहाँ पे कोई भी सुपर ट्रेड लगा सकते हो, कोई भी ईएमआई लगा सकते हो, आरएसआई लगा सकते हो। जो आपको इंडिकेटर चाहिए वो यहाँ पे आप यहाँ से सिस्टम में पुट कर सकते हो। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे कंपेयर भी ऑप्शन है। आप 2 स्टॉक में कंपैरिजन कर सकते हो टेक्निकल एनालिसिस करने के टाइम पे, तो आपको ये काम में आएगा। उसके बाद ये कैंडलस्टिक में आप अलग-अलग कैंडलस्टिक आप यहाँ पे सिस्टम में आप लगा सकते हो इसमें, ठीक है। तो उसके बाद आप स्टॉक का आपको यहाँ पे नाम दिखेगा। और अभी मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ ये फाइस का वर्क कैसे कहता है। अगर मुझे अभी ये नॉर्मल देखो, अगर एक्सिस बैंक है, अगर मुझे ये बाय करना है, अगर सुबह मॉर्निंग अभी तो मार्केट बंद है, अगर मुझे सेल करना होगा, ये मॉर्निंग को देखिए ये 951 पे था। अगर मुझे यहाँ पे सेल करना होता तो यहाँ पे सेलेक्ट करता मैं और सेल पे बटन दबाता
और यहाँ पे एक क्वांटिटी सेलेक्ट कर दिया। अगर मुझे मार्केट ऑर्डर में प्लेस करना है, मुझे मतलब मार्केट में जो प्राइस चालू है उस पे अगर ऑर्डर प्लेस करना है तो सेल एट द मार्केट प्राइस करना है, और यहाँ से तुरंत मैंने अगर सेल कर दिया तो सेल करने के बाद वो ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगी, और यहाँ पे डैशबोर्ड में नीचे 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 डैशबोर्ड में यहाँ पे पोजीशन में मुझे प्रॉफिट और लॉस यहाँ पे दिखना चालू हो जाएगा। और मुझे उसी पोजीशन को अगर स्टॉप लॉस लगाना है, अगर मुझे यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाना है तो यहाँ पे मैं तुरंत ऐसे सेल ऑर्डर डाल के यहाँ पे मैं स्टॉप लॉस लगा सकता हूँ। जैसे ही मैंने स्टॉप लॉस लगाया तो ये ऑर्डर यहाँ पे प्लेस हो जाएगी। और जो जब मैंने स्टॉक बाय करता हूँ, अगर ये एक्सिस बैंक है, इसको अगर मैंने बाय करने की कोशिश की, बाय कर दिया, तो यहाँ पे है ना, मुझे प्रॉफिट देखने के लिए पोजीशन में जाने की ज़रूरत नहीं है। मेरा प्रॉफिट यहाँ पे ही दिखना चालू हो जाएगा, एक ही चार्ट में ही। तो मैं चार्ट से बाय भी कर सकता हूँ, सेल भी कर सकता हूँ, और अलग-अलग पोजीशन में मैं मुझे अगर यहाँ पे प्रॉफिट बुक करना है, तो मैं यहाँ पे प्रॉफिट भी बुक कर सकता हूँ। यहाँ पे मैं स्क्वेयर अप के लिए पोजीशन भी लगा सकता हूँ। हर एक चीज़ आप फाइस में कर सकते हो। जो आपने ऑर्डर प्लेस किया है, उसको आप डैशबोर्ड में आके यहाँ पे आप ऑर्डर्स में देख सकते हो। यहाँ पे ऑल ऑर्डर दिखेगी, आपकी होल्डिंग्स में आपके पास क्या है। इसको अगर आपको होल्डिंग्स वाला जो स्टॉक है उसको अगर आपको सेल करना है तो आपने यहाँ पे सेलेक्ट कर दिया, तो यहाँ पे सेल आ गया। और आपने जो इन्वेस्ट किया है ना, तो इसके लिए आप इन्वेस्ट पे क्लिक किया, यहाँ पे डाल दिया, सेल कर दिया, तो आपके जो इन्वेस्टमेंट वाला जो स्टॉक है वो भी आपका यहाँ पे सिस्टम में सेल हो जाएगा। तो फायर्स जो है वो बेसिकली जो ट्रेडर लोग हैं, जो स्कैल्पर है, इनके लिए फायर्स अकाउंट बनाया है। और यहाँ पे आप टेक्निकल एनालिसिस में आप यहाँ पे कुछ ट्रेड लाइन खींच सकते हो। यहाँ पे ऐसे आपको अगर अदर कुछ करना है, अगर आपको परसेंटेज देखना है 1:1 कितना लॉस हुआ, ये सब आप यहाँ पे एनालिसिस कर सकते हो। अलग अलग यहाँ पे चार्ट है, रिमोट ड्राइंग्स, मतलब एक ही पोर्टल पे आपको सभी चीज़ें मिल जाएगी।